अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने NJT व्हाट्सएप ओपन करना है। उसके बाद आपने इन थ्री डॉट्स को दबाना है। उसके बाद JI मोड्स में चले जाना है। अगर आप JT के अलावा आप अगर GB व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या आप FM व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो उनका यहाँ पर होगा तकरीबन इस जगह पे या इस जगह पे होता है। GB सेटिंग्स इस तरह लिखा होता है या FM सेटिंग्स इस तरह लिखा होता है। तो आपने घबराना नहीं है, तो आपने इसमें चला जाना है। इसमें आने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसमें आने के बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये फ्रीज लास्ट सीन। अगर आप चाहते हैं कि आप अभी ऑनलाइन हों, लेकिन जो अभी आप ऑनलाइन हैं ना, अभी मेरा 8:13 पे मैं ऑनलाइन हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यही लास्ट सीन फ्रीज हो जाए, ये इसको क्लिक करूँगा, अब यही दिखेगा। अब मैं चाहे 9 बजे तक ऑन हूँ, चाहे मैं सारा दिन ऑन हूँ, चाहे मैं पूरा हफ्ता ऑन हूँ, लेकिन जो भी बंदा देखेगा उसे यही नज़र आएगा कि मैं 28 जनवरी 2021 को सुबह 8:13 पे ऑनलाइन था, उसके बाद नहीं हूँ ऑनलाइन। तो ये एक फ़ीचर है इसका। वैसे फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डिसेबल फॉरवर्डेड। ये एक इसका न्यू फीचर है। इसमें ये है कि अगर आप कोई मैसेज आपको बंदा सेंड करता है और वो आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये मैसेज फॉरवर्डेड है, ना कि इसने खुद टाइप करके लिखा है या खुद टाइप करके सेंड किया है। ठीक हो गया। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो जब आप कोई फॉरवर्ड हुआ हुआ मैसेज आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको जो वो अगले बंदे को ये नज़र आएगा कि इसने खुद टाइप करके मुझे सेंड किया है, ना कि इसने किसी और का मैसेज फॉरवर्ड किया है। तो है ना कमाल का फीचर। इसके लिए आपको लाइक तो बनता है ना। उसके बाद आ गया जी हु कैन कॉल मी। अब मैंने तो एवरीवन किया हुआ है, कोई बंदा मुझे कॉल कर ले मुझे मसला नहीं होता। तो इसमें आप माई कॉन्टैक्ट्स लिख सकते हैं, माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, कि मैं ये वाले कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, बाकी बंदे ना करें। और उसके बाद सिलेक्ट भी आप कर सकते हैं कि ये करें और नो बडी भी, कि आपको कोई बंदा भी कॉल ना करे। अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा लोग तंग करते हैं। तो मुझे तो मसला नहीं होता, इसलिए मैंने एवरीवन पे किया हुआ है कि जिसके पास मेरा नंबर सेव है, मेरे पास जिसका नंबर, और जिसका मेरे पास नंबर नहीं है वो भी बेशक कॉल कर ले, मसला नहीं है। उसके बाद है जी कस्टम प्राइवेसी। ये अब कस्टम प्राइवेसी है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की अब शो नहीं हो रही यहाँ पे, चले बाद में कर लेते हैं इसको। तो उसके बाद आएगा जी हाइड व्यू स्टेटस। अब ये है कि अगर आप किसी का स्टेटस देखेंगे लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है या नहीं देखा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी बंदे का आप स्टेटस अगर देखें तो आपको लाज़मी उसका रिप्लाई करना पड़ता है। तो अगर ये होगा तो आप देखेंगे लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि इस बंदे ने देखा है या नहीं देखा। तो जब बंदा किसी से नाराज़ होता है तब भी ये काम आता है कि उसको बंदा देख लेता है लेकिन उसे लगता है कि इसने नहीं देखा। तो कमाल का फ़ीचर है ये भी। इसके बाद है एंटी डिलीट स्टेटस। कोई बंदा स्टेटस लगाएगा उसके बाद वो डिलीट कर देगा। कोई बंदे गलती से कर देते हैं, कोई बंदे बाद में वैसे कर देते हैं कि चलो जी अब जिसने देखना था उसने देख लिया है तो डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप उसके बाद देखेंगे लेट हो गए हैं, उसने अभी लगाया, उसने घंटे बाद डिलीट कर दिया, आपने रात को देखा है, तो तब भी आपको नज़र आएगा, वहाँ पे सिर्फ शो हो रहा होगा कि इस बंदे ने डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी आपको वो स्टेटस पूरा नज़र आएगा। उसके बाद है एंटी डिलीट मैसेज। जब आपको कोई बंदा मैसेज करता है और डिलीट कर देता है तो आपके पास वो डिलीट नहीं होगा, आपके पास वो पड़ा रहेगा। और इसके बाद है शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई। ये एक बहुत कमाल का फ़ीचर मुझे लगा है कि अगर आपको कोई बंदा मैसेज करता है और आप बिज़ी हैं, लेकिन आपने सिर्फ क्लिक करके देख लिया है कि है क्या, बंदे ने क्या मैसेज किया, और आप रिप्लाई नहीं करना चाहते, आप उस टाइम बिज़ी हैं, आप कोई भी वजह हो सकती है आप नहीं करना चाहते रिप्लाई। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे उससे ये लगेगा कि आपने अभी तक देखा ही नहीं है, वो सीन नहीं होगा। जब आप रिप्लाई करेंगे तब वो मैसेज सीन होगा जो उसने सेंड किया है। आप बेशक देखें और वापस चले जाएं, बैक कर दें, उसको लगेगा कि इसने अभी तक देखा ही नहीं है। तो ये एक कमाल की चीज़ है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट्स की सेटिंग्स हैं, ग्रुप की सेटिंग है और ब्रॉडकास्ट की सेटिंग्स हैं। कॉन्टैक्ट की सेटिंग ये है कि
अगर आप चाहते हैं कि ब्लू टिक, अभी मैंने हाइड ब्लू टिक यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने वो पीछे जो लगाया आपको दिखाया ना, किधर गया, ये जो मैंने आपको दिखाया ना कि शो ब्लू टिक्स आफ्टर अप्लाई, इसकी वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन टिक हुआ हुआ है। अगर मैं इसको एक बार बंद करूँगा और फिर ऑन करूँगा, अब ये पक्का हाइड हो जाएगा। अब मैं किसी को अप्लाई भी करूँगा तब भी ये ब्लू टिक उसको शो नहीं होंगे, और उसको ये लगेगा इसने अभी तक देखा ही नहीं है, और मैं अप्लाई भी कर दूँगा। तो इसका मुझे ये फीचर तो अच्छा नहीं लगा। तो इसके बाद है जी हाइड सेकंड टिक। अब सेकंड टिक जो है ना, जब आपको बंदा को मैसेज सेंड करता है तो उसके बाद डबल टिक हो जाता है, वो डबल टिक नहीं रहेगा, वो सिंगल टिक ही रहेगा अगर इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपको बता रहा है कि इस तरह ये रिस्क हो सकता है कोई मैसेज आपको डिलीवर नहीं भी हो सकते या लेट हो सकते हैं। तो ओके कर देना, मैंने तो फ़िलहाल ओके करता हूँ। तो उसके बाद है हाइड ब्लू माइक्रोफोन। जब आप किसी की वॉइस सुनते हैं तो वो ब्लू हो जाती है कि इसने सुन ली है, तो वो भी ऑफ़ करने के लिए ये भी वही बता रहा है कि आपको लेट मिल सकती है। उसके बाद हाई टाइपिंग, जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो अगले बंदे को लिखा नज़र आ रहा होता है कि टाइपिंग, ये बंदा टाइपिंग कर रहा है। तो इसके बाद आप ये भी हाइड कर सकते हैं। उसके बाद हाइड रिकॉर्डिंग भी आप हाइड कर सकते हैं। तो ये अगर सब पे टिक करके ओके कर देंगे तो आपकी प्राइवेसी लग जाएगी, फिर आपको कोई ब्लू टिक शो नहीं होगा अगले बंदे को सेकंड टिक शो नहीं होगा, ब्लू माइक्रोफोन नहीं शो होगा, उसके बाद टाइपिंग और रिकॉर्डिंग कोई चीज़ भी शो नहीं होगी। मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए तो मैं सबको अनचेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, और उसके बाद इसको ऑफ़ करके दोबारा ऑन करूँगा तो अब ये फिर सेटिंग हो जाएगी। अभी देखना यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो उसके बाद है ग्रुप की सेटिंग। ग्रुप में भी इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, और ब्रॉडकास्ट में भी इसी तरह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, यहाँ पर आप व्हाट्सएप को लॉक लगा सकते हैं। इसको ओके करेंगे, फिंगरप्रिंट या पैटर्न या पिन कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे तो पहले लॉक आके सिक्योरिटी मांगेगा कि फिंगरप्रिंट लगाएं या पैटर्न या पिन, कुछ भी जो आप लगाएंगे वो लगाने के बाद व्हाट्सएप ओपन होगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बार बार मैंने ओपन करना होता है तो बार बार मुझसे पिन नहीं डाली जाती, ना फिंगरप्रिंट लगाए जाते हैं, इसलिए। तो चेंज पासवर्ड, ये इसका जो आप पासवर्ड चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिकवरी क्वेश्चन आप सेट कर सकते हैं, अगर आप भूल जाएं तो आप फिर ये क्वेश्चन के आंसर करके तो वापस एक्सेस हासिल कर लें। और ये चेन लॉक और ये लॉक पैटर्न वॉलपेपर, ये जो लॉक होता है तो आगे पैटर्न आ जाता है, उस पैटर्न का जो पीछे वॉलपेपर लगा होता है उसको चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं फ़ोटो। और उसके बाद मेक पैटर्न विजिबल, इसको आप दबाएंगे तो अब जब पैटर्न यहाँ पे ऐसे बना रहे होंगे तो वो नज़र आएगा कि ये लाइन इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। अगर ये ऑफ होगा तो वो नज़र नहीं आएगा, वो ऐसे ही आप ऐसे ऊपर हाथ फेरेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इसका पैटर्न क्या है। उसके बाद डिसेबल पैटर्न वाइब्रेशन, वो जो वाइब्रेशन करते हैं जब पैटर्न एक से दूसरे लिंक होता है वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ऑन करेंगे तो वाइब्रेशन ऑन होगी, बल्कि ये ऑन करेंगे तो वाइब्रेशन ऑन नहीं होगी, और ऑफ़ करेंगे तो फिर वाइब्रेशन होगी। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी अगले ट्यूटोरियल में अगर कोई भी मसला हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।